आम से खास बनने की प्रक्रिया का बोझ ढोता हुआ, उस प्रेशर को अपने साथ लेकर चलता हुआ आदमी कब अपनी जिंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को पीछे छोड़ता चला जाता है, उसको खुद को भी मालूम नहीं चलता। नई जॉब में आए हैं, उच्च अधिकारी का खास बनने का पूरा पूरा प्रयास करना है। हम कामकाज कैसे करते हैं, उसके साथ उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उस व्यक्ति को किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, न जाने कितनी ही अपने भीतर की ऊर्जा है वो वहाँ पर लगती चली जाती है, जो कि वास्तविक तौर पर काम में लगनी चाहिए। किसी समारोह में गए हैं या ऑफिस की कोई भी ऐसी चर्चा योग्य स्थितियाँ हैं, वहाँ की कोई भी पार्टी आदि है, लोग सम्मिलित हैं, प्रयास यही रहता है कि हम वहाँ ऐसी बात करें जो प्रत्येक व्यक्ति सुनने वाला रहे, और वहाँ समूह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रयास भी कर रहा है कि उसको सुना जाए। वहाँ वो व्यक्ति आम से खास बनने की यात्रा के साथ में चलने का प्रयत्न करता है। उसकी ड्रेसिंग सेंस की अप्रोच ऐसी हो जो लोगों के साथ आकर्षण का केंद्र बनकर चलने वाली रहे। हम जीवन की कई ऐसी स्थितियों को लोगों के साथ में बांटने का प्रयास करते हैं, ये कहकर कि हम खुशियां बांट रहे हैं। वास्तविकता में हम कई बार सिर्फ सूचनाओं को बांटने वाले होते हैं, और उसी हद के साथ में चलते हुए हम अपनी खुशी के पैमाने कहाँ ढूंढ रहे हैं। जो खास है, जिसने अपने हुनर के बूते, अपनी कार्यशैली के बूते कुछ हासिल किया है, वो आम बनने की जद्दोजहद के साथ में लगातार चलता है। और जो आम व्यक्तित्व का हिस्सा है, जो अपने आप में अनूठा है, जो भीतर तक पूर्णतया स्वतंत्र है, वो जद्दोजहद ये करता है कि कहीं ना कहीं किसी सिरे के साथ में मुझे खास बनने की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा जाए। प्रायोरिटी नामक शब्द मेरे साथ में भी जुड़ता चला जाए। कहीं जाऊं तो न जाने कितने ही लोग हाथ जोड़े खड़े रहें, और वहाँ कृतज्ञता का भाव भले ही नहीं हो, परंतु अहम अपने आप प्रस्फुटित होने लगता है। इसी वजह से आम से खास की इस यात्रा में व्यक्ति न जाने कितना ही समय ज़ाया करता चला जाता है, और अंततोगत्वा हासिल सफ़र ही रहता है, कुछ विशेष हो नहीं पाता। इसी वजह से आज की यात्रा किस तरह से खास बन सकती है, इस क्षण को किस तरह से हम खास बनाकर सजा सकते हैं। वहाँ खुशियाँ हिलोरे ले रही है, हम चाहें तो वहाँ संघर्ष भी है, हम चाहें तो वहाँ स्वयं को दुखी भी कर सकते हैं, हम चाहें तो। परंतु सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इस क्षण के साथ में यदि खुद को एक समरसता, सरलता की हिस्सेदारियों के साथ लेकर चलते हैं, यकीन मानिए जीवन वहाँ एक अनूठी गूंज के साथ होता है। जीवन वहाँ भीतर तक एक अलग अनुपम आभा के साथ में होता है। अन्यथा सिर्फ इसी यात्रा के साथ में चलते हुए हम खुद को परेशान करते चले जाते हैं। 1 BHK से 3 BHK अपार्टमेंट या खुद के विला की यात्रा को हम खास नज़र से देखने वाले होते हैं, और उसी लक्ष्य के साथ न जाने खुद के कितने ही वर्ष लगाते चले जाते हैं। वहां पहुंचकर लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए शून्य था, हासिल कर लिया, उसके बाद में कुछ विशेष बचा ही नहीं। परंतु इसी एक प्रवृत्ति के साथ में जीवन न जाने कितनी बार परेशानियों को ग्रहण करने वाला होता है, व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता। इसी वजह से जो यात्रा है वो अपने आप में खास है, वो अपने आप में अनूठी है, वो अपने आप में ईश्वर प्रदत्त है। शांति और सुकून की परिभाषाओं के साथ में चलता हुआ जीवन अपने आप में ख़ास बनता चला जाता है, और वहाँ से जो ऊर्जा निकल कर आती है वो लोगों को वैसे भी प्रभावित करने वाली होती है। हम प्रभाव अपना छोड़ना चाहते हैं, परंतु जब प्रभाव अपने आप छूटता है तो लोग वहाँ उस व्यक्ति को प्रेरणा पुंज मान बैठते हैं, और मानकर उसका अनुसरण भी करने वाले होते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपनी यात्रा को कैसे देखता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, आर्द्रा नक्षत्र सूर्योदय कालिक आधार पर, माघ मास शुक्ल पक्ष अब अपने पूर्णाहुत की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं बृहस्पतिवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, सबसे पहले जो तृतीय भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से आपकी जो कार्य क्षेत्र में ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। आपकी जो कार्यशैली है उसका लोहा आसपास के लोग मानने वाले रहेंगे आज।
यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, जिनका स्वागत करते हुए चलना अति उत्तम क्रम रहेगा। इसी समय की प्रवृत्ति में आप यहाँ पर स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतें। वहीं इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो लेखन संबंधी कामकाज में लंबे समय से हम स्वयं को अव्यवस्थित देख रहे थे, वहाँ पुनः व्यवस्थाओं के आयाम साथ साथ में चलने वाले हो सकते हैं, कोई भी दुविधा नहीं है। ये ही वो अंतराल है जहां आपकी संकल्प शक्ति एक बहुआयामी आधार को लेकर चलने वाली होगी। जिस कार्य के साथ में हाथ डाल दिया है उसकी पूर्ति करके ही लौटेंगे। मन के भीतर यह आभा जब मौजूद होती है तो व्यक्ति एक अलग ताकत के साथ होता है। वृषभ राशि, धनागमन में यहाँ वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर चल रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर अपने कन्विंसिंग बेस को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितनी दूरी आप बनाकर चलेंगे उतना अच्छा है। इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण की पुनः निवेदन की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से निर्णायक कार्यों के साथ में बढ़ा जा सकता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ आपको स्टॉक मार्केट के साथ में आज संभल कर निवेश की प्रक्रियाओं को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय जहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए एक अलग ताकत साथ बनी रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आज दोपहर के बाद बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से जो अपेक्षित दृढ़ता होती है वो इस दिवस विशेष में आपके साथ बनी हुई है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में ये दिवस विशेष आपको काफ़ी हद तक एक सुरक्षित आधार देने वाला रहेगा, जिससे आप फाइनेंशियल गेन को भी एस्टेब्लिश करते चले जाएं। मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास की भरपूर स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। हालांकि चंद्रमा शत्रु राशि स्थान में है, इसी वजह से ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, परंतु चंद्रमा की सातवीं दृष्टि जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय आप लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, वहां पुनः पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसी के साथ में आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ सुखद खबरें इंतजार कर रही है, जो मन को और अधिक संतुष्टि के भाव देती चली जाएगी। ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आपको मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में कुछ नए सिरे मिल सकते हैं, जिसकी प्रिपरेशन करते हुए, जिसमें अपने अनुभवों को खोजते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आपको ज़रूर करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलिएगा आज। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले जो बेसलेस फियर की अप्रोच है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर जहां अनिर्णय की भावना मन के भीतर आ रही है, जाया जाए या नहीं जाया जाए, वहां खुद को रोक लिया जाए। ये एक मूल भाव अपने भीतर तक स्थापित करके चलें। जो यहाँ खर्चे अधिकता के साथ में परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी आपको पुनः निवेदन के नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। विद्यार्थी वर्ग कहीं न कहीं एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। फैसिनेशन हावी हो सकती है जो एक उम्र की हिस्सेदारी के साथ में चला करती है। वहाँ से खुद को संभालने की पूरी ही जद्दोजहद करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जो भी लेखन संबंधी कामकाज के साथ में, भले कंटेंट राइटिंग का बेस हो गया या स्वयं की कोई भी पुस्तक की तरफ आप जा रहे हैं, आज किसी भी पब्लिशिंग हाउस का दरवाज़ा खटखटाने से पहले या एक अंतिम प्रारूप के पहले स्वयं को पुनः एक बार आप रिव्यू करने की तरफ लेकर जरूर चलें। सिंह राशि, सर्वप्रथम स्टॉक मार्केट के साथ में आज सुबह का समय अंतराल विशेष तौर पर 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय विशेष कहा जाएगा। इसी के साथ में दोपहर की समय अवधि में आकस्मिक यात्राएं सामने आ सकती है, जिसका स्वागत करते हुए चलिएगा। यही वो दिवस है जहां आप अनुशासित रहते हुए बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। मान, सम्मान और प्रशंसा, ये तीनों ही स्थितियां आपके साथ में लगातार यहाँ पर चलती चली जा रही है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है जो आपके साथ में बना हुआ। वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो इंट्यूशन का बेस होता है वो बहुत गहराई से आपके साथ में बना हुआ है, उससे कोई भी दूरी नहीं है। अपने भीतर की प्रकृति को पहचान कर कामकाज की ओर बढ़ने की जरूरत रहेगी। वहीं पर आज एकांत की आवश्यकता है। मन के भीतर की जो एक तरह से भावपूर्ण स्थितियां है वो किसी व्यक्ति को लेकर कुंठित है, और साथ ही साथ में हमको ऐसा लग रहा है कि वहां से धोखा क्यों मिला। एक बार खुद को ही
सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस की तरफ लेकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं से एक स्थायित्व मन के भीतर आता चला जाएगा। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस में आपको आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी हद तक एक शक्ति निहितार्थ होती हुई मिलती चली जाएगी। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के परिवर्तन की सुगबुगाहट आती है तो खुद को एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज में लेकर चलने से बचें, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में पॉजिटिव इंपैक्ट आपके साथ में बने हुए हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए आप यहां पर खुद को फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। इसी के साथ में बुध प्रधान राशि के जातकों को कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग कन्विंसिंग बेस मिल रहा है, जिसके साथ में कंटिन्यूअस अप्रोच में चलने की गुंजाइश है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप यहां स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक बनाकर रखने की आवश्यकता है कि सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में अब चलना है। भले ही किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट का बेस हो, अन्य कोई भी प्रक्रिया हो, हमारी अभी हाल ही की स्थितियां क्या कह रही है, वहां फोकस्ड अप्रोच के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां हायर एजुकेशन के साथ में लंबे समय से जो स्थितियां अटकी हुई थी, वहां पुनः आप अपनी जद्दोजहद और स्वीकारोक्ति को बनाकर चलने का पूरा ही प्रयत्न करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तुला राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग यहां अपेक्षित तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा पूरे ही दिवस विशेष में आपके लिए थकावट नहीं लेकर आने वाली है। इसी वजह से निरंतरता आज बनी हुई है। जो कार्य अटके हुए थे, जिन कार्यों को लेकर भय था कि कैसे बढ़ेंगे, कैसे किसी से बात करेंगे, वहां आज पुनः खटखटाहट देने की आवश्यकता है। और वहीं पर जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग यहां भ्रमित स्थितियों से दूर होकर क्रमिक अंतराल के साथ में अपनी शिक्षा के आधार को पुनः यहां स्थापित करने वाले होंगे। नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से फैसिनेशंस कंट्रोल में है और जो भीतर की डिटर्मिनेशन है वो अपनी पीक को अचीव करते हुए चल रही है। इसी वजह से आप अपनी ऊर्जा के पक्ष को निरंतर तौर पर स्थापित करके चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बने रहेंगे। वहीं पर मेटल संबंधी कार्य में निवेश को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। मन के भीतर के भ्रम के घेरों से मुक्त होकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही वो समय है जहां पर मन के भीतर की जो उज्जवल शांति की प्रवाह धारा है वो लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। जब व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि लोग उससे जुड़ने को लालायित हों, किसी भी स्वार्थ से नहीं, बस आनंद के बूते, तो समझ लीजिए कि यात्रा अब आध्यात्मिकता को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रही है। वही ताकत, वही ओज आपके साथ में बना हुआ, परंतु रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयत्न आज जरूर करें। ये पुनः निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था, अब वो नियंत्रण की तरफ आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बना हुआ, इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप एक सिस्टमैटिक फोल्ड खुद के लिए देखते चले जा रहे हैं, जहां से फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश है। वहीं चर्चा धनु राशि की, व्यापारिक जीवन के अंदर सहृदयता निरंतर तौर पर आपके लिए बनी रहेगी। यहां आत्मविश्वास की जो गूंज है वो आपके साथ में लगातार बनी हुई है। जो कार्य आप यहां संपन्नता की ओर लेकर चलना चाह रहे थे परंतु वो सामने नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी भी आदत की वजह से परेशान रहे हैं, आज पुनः नियंत्रण की ओर आ सकती है। इस एक मूल मंत्र को, इस एक भाव को अपने साथ में स्थापित करने की जरूरत है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो संतान पक्ष है उनकी ओर से सुखद खबरें मिलने की आज पूरी उम्मीद है। उनके लिए किसी भी तरीके का कोई इशू डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अटका हुआ था, जॉब या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर अटका हुआ था, वहाँ पर एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोग्रेस आने वाली हो सकती है। ये एक मूल भाव मन के भीतर तक आप स्थापित करके जरूर चलें। मकर राशि, सर्वप्रथम जो सोच
किसी न किसी व्यक्ति विशेष की वजह से परेशान हो रही थी, वहां आज आप एक नियंत्रण स्थापित करने वाले होंगे। इसी के साथ में जो आकस्मिक खर्च की स्थितियां थी, आज वो भी नियंत्रण की तरफ है। इस बात को पुनश्च स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपको देते चले जा रहे हैं। और वहीं मकर राशि के जातक भाग्य का जो सहयोग लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रहे थे, आज भी वहां इतने पॉजिटिव मेजर्स मौजूद नहीं है। इसी वजह से आप ये ध्यान रखें कि आज कर्मशीलता को लगातार अपने साथ में बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये कार्य कर लेंगे, देखी जाएगी। ऐसी स्थितियों से आज दूरी बनाइएगा। कोई भी प्लानिंग फेल हुई है तो नए सिरे के साथ में बढ़ना ही जीवन की एक अभिलाषा है। हम रुक नहीं सकते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां मंथन करना व्यर्थ है, अगला स्टेप लेना ही होगा। वो ताकत अपने साथ में बनाकर जरूर रखें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां व्यापारिक जीवन के अंदर अनूठे संयोग बने हुए हैं। आर्थिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान निरंतर तौर पर आपके साथ में रहने वाले होंगे। यही वो समय विशेष है जहां पर क्रमिक स्तर पर आप खुद को फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में लेकर चल रहे हैं। ये याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपकी ताकत देखते ही बनती है, उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। जो भी कार्य की स्थितियों के साथ में आप जीवन को जोड़कर चलना चाहते हैं, वहां अपनी तीव्रता को पूरे तरीके से स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। लेखन संबंधी कार्यों के साथ में भी स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां मन के भीतर के भावों को किसी के भी सामने प्रकट करने से पहले बारंबार उसकी जो एक तरह से वाइब्रेशन है उसको भीतर महसूस करने वाले रहें। अपनी टोन को आज कंट्रोल्ड अप्रोच में रखने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। बढ़ाते हैं हम इस यात्रा को मीन राशि की ओर। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज कम हो सकती है। अज्ञात भय जो परेशान कर रहा था, वहां पर भी पुनः नियंत्रण है। और रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष के साथ में आप एक डेवलपमेंट के मेजर को खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए आज का दिवस कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा के शुमार को भी लेकर आ रहा है। उससे संभलने की पूरी जरूरत है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बने हुए थे, अब वो भी कंट्रोल होने की तरफ जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ माता और पिता के साथ संबंधों की जो ऊष्मा होती है उसको बहुत अच्छे से महसूस करें। उनके आशीष और आशीर्वाद से ही जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना अतीब आवश्यक है। और वहीं पर यह भी गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, प्रिपरेशन को पूरे तरीके से जीवन के भीतर रख कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था 2 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।